आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों की खामोशी में जब हवा धीरे धीरे पत्तों को छूती है तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद कोई पुरानी कहानी सुना रही हो। इसी कहानी के एक जीवंत अध्याय से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां आस्था, रहस्य और प्रकृति का संगम इतना गहरा है कि इंसान और जंगली जानवरों के बीच का रिश्ता यहाँ अनोखा और अटूट दिखाई देता है। आज हम आपको लेके चलेंगे इस चमत्कारी जंगल के अद्भुत जल, भालुओं और रहस्यमयी धाम की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देखिए हमारे संवाददाता अशोक श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के भरतपुर विकास खंड में स्थित ग्राम उचेरा के पास बसा राजा मंडा इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। घने जंगलों के बीच स्थित यह स्थान जामवंत धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले जो चीज मन को छूती है वह है प्रकृति की अद्भुत सुंदरता। ऊंचे ऊंचे पेड़, पहाड़ियों की गोद और पक्षियों की मधुर आवाजें। ऐसा लगता है जैसे समय यहाँ ठहर गया हो। स्थानीय निवासी राम लखन बताते हैं, यह स्थल कोई साधारण स्थल नहीं है बल्कि सदियों पुराना इतिहास अपने भीतर समेटे हुए है। कहा जाता है कि यहाँ कभी राजा रानी का निवास हुआ करता था। उनके द्वारा स्थापित की गई गणेश, शिव और विष्णु जी की मूर्तियां आज भी जंगल के बीच बिखरी पड़ी है, जो स्थान के गौरवशाली अतीत की गवाही देती है। टूटी फूटी इन मूर्तियों में भी एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती है। विश्वास है तो भगवान है, अजय के पास में विश्वास नहीं है तो पत्थर है। आवत तो सभी भारत देश का आवत का मनोकामना लेकर आवत है, का जाप मंत्र का दर्शन लेकर आवत है। अब कहाँ कहाँ का बातें, जहाँ हमारा जब बाबा नहीं देखे हैं कहाँ का आवत, हम नहीं देखे हम कहाँ भर का आवत। लेकिन इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता है एक चमत्कारी जलधारा। एक पुराने आम के पेड़ के नीचे से वर्षों से लगातार पानी निकलता आ रहा है। स्थानीय लोग इसे चमत्कारी जल मानते हैं। मान्यता है कि इस जल को पीने या शरीर पर लगाने से चर्म रोग सहित कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जल स्रोत के पास भगवान शिव की मूर्ति विराजमान है, जिससे स्थान की धार्मिक महत्ता और भी बढ़ जाती है। श्रद्धालु यहाँ आकर इस जल को अपने जीवन का आशीर्वाद मानते हैं। राम भजन होता है जाम मंत्रों के पास, बाबा जी के साथ में राम भजन गाते हैं वो जाम मंत्र लोग। और बहुत यहाँ राजा रानी पहले रहते थे, वो पखाम हो गए हैं, उनकी मूर्ति अभी बनी हुई है। और यहाँ जो पानी निकलता है आम के पेड़ के नीचे से, वहाँ पास शंकर जी विराजमान हैं और वो जल पीने से सबका दुख हरण हो जा रहा है। और ये रोग चर्म रोग जो होता है वो भी हाथ में अगर छू दे जल को तो समाप्त हो जाता है, सही हो जाता है उनका चर्म रोग। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ का माहौल और भी दिव्य हो जाता है। नवधा रामायण पाठ का आयोजन पूरे श्रद्धा भाव से किया जाता है, जिसमें रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं। भक्ति में डूबे लोग मंदिर की घंटियों की गूंज और जंगल की शांति मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो सीधे आत्मा को स्पर्श करता है। यहाँ पे जामन जी आते हैं देखने के लिए, बाबा जी है, जनता भी आते हैं और भाई और कोई आते हैं, सब कोई आते हैं। यहाँ का माहौल बहुत एकदम अच्छा है, एकदम देखने लायक है। मैं तो कहता हूँ कि हर कोई आना चाहिए यहाँ पे। बहुत ही प्रसिद्ध जगह है और बहुत अच्छी जगह है। यहाँ जामवंत जी भी यहाँ आते हैं और उनका दर्शन होता है और भक्त भी लोग भी आते हैं। जंगल से घिरा हुआ जगह है, ये बहुत ही अच्छी जगह है और सबकी मनोकामना यहाँ पूरा होता है। इसके साथ ही प्रतिदिन भव्य भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें हर कोई प्रसाद ग्रहण करता है। यहाँ किसी के बीच कोई भेदभाव नहीं, सभी एक साथ बैठकर भोजन करते हैं जैसे एक बड़ा परिवार हो। परंतु इस स्थान की जो बात उसे सबसे अलग बनाती है वह है इंसान और जंगली जानवरों के बीच का अनोखा संबंध। यहाँ जंगली भालू खुलेआम मंदिर परिसर में घूमते नजर आते हैं। हैरान की बात यह है कि वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। श्रद्धालु भी
बिना डर के उनके बीच रहते हैं, मानो दोनों के बीच कोई अदृश्य समझौता हो। यह दृश्य हर किसी को अचंभित कर देता है, जहां एक ओर इंसान है और दूसरी ओर जंगल का खतरनाक जीव, लेकिन दोनों के बीच सिर्फ शांति और विश्वास है। मारवाही से आए सुभाष दीक्षित बताते हैं, वे पिछले 3 वर्षों से यहाँ नवरात्रि में आ रहे हैं। उन्होंने यहाँ मनोकामना ज्योति कलश भी जलाया है। उनके अनुसार यहाँ आने के बाद मन को जो शांति मिलती है वह कहीं और नहीं मिलती। हालांकि वे यह भी कहते हैं कि यहाँ मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जैसे शौचालय और सामुदायिक भवन, जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता है ताकि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। वही वृद्ध श्रद्धालु शुक्लाल की बात सुनकर मन भावुक हो जाता है। खंडित रूप में अवशेष कुछ रखे हुए पत्थरों के, जो कि गणेश और विष्णु शिव के रूप में हैं। और यहाँ मनोकामना ज्योति कलश हमने जलाया हुआ, हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। और मैं विगत 3 वर्षों से यहाँ निरंतर नवरात्रि में आते ही रहता हूँ गुरु जी के पास। वे कहते हैं कि इस स्थान में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जो सारे दुख दर्द को दूर कर देती है। उनके लिए यह जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि जीवन का सहारा बन चुकी है। वे हर दिन यहाँ आते हैं और कहते हैं कि जब तक जीवन है तब तक यहाँ आना नहीं छोड़ेंगे। संगम है भैया, मैं यहाँ का बखान भी नहीं कर सकता। यहाँ आप स्वयं देख सकते हैं, जामवंत जी इधर आते हैं और बाबा जी, और दोनों में अगाध प्रेम। बहुत आश्चर्यजनक जगह है। देवी देवता भी हैं प्रमाणित, वो बैठ जाते जब उनको लगे है ना, जब देवी चाहे बैठ जाते, अभी बैठ जाते ना बैठ सकते तुम अभी। यह है एकदम है, शक्ति है तब ना ये सब जगह। इस पूरे स्थल की सेवा में दिन रात लगे बाबा रामदास चिकनिया कहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने विश्वास के साथ आता है। उनका मानना है जिसके दिल में सच्ची श्रद्धा होती है उसके लिए भगवान हर जगह है। जामवंत धाम में लोग अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं और यहाँ की शांति में उन्हें उसका उत्तर मिल जाता है। आज राजमांडा का यह जामवंत धाम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं रहा, बल्कि यह आस्था, इतिहास और प्रकृति का एक अद्भुत संगम बन चुका है। यहाँ का चमत्कारी जल, प्राचीन मूर्तियां, भक्ति से भरा वातावरण और इंसान व जंगली जानवरों के बीच का अनोखा रिश्ता इसे एक विशेष पहचान देता है। यह स्थल हमें यह सिखाता है कि अगर मन में सच्चा विश्वास और प्रकृति के प्रति सम्मान हो तो हर दूरी मिट सकती है, चाहे वह इंसान और जानवर के बीच क्यों ना हो। आने वाले समय में यह स्थान एक बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में उभर सकता है, लेकिन इसके साथ ही जरूरी है इसकी प्राकृतिक सुंदरता और शांति को बनाए रखा जाए। जब आप यहाँ से लौटते हैं तो सिर्फ यादें ही नहीं बल्कि एक नई सोच भी साथ लेकर आते हैं। एक ऐसी सोच जिसमें इंसान और प्रकृति के बीच प्रेम, संतुलन और विश्वास की एक अनोखी कहानी बसती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।